हमेशा दोस्तों पहले इस वीडियो को सुनो। तो क्या नाम जपने आपने? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब बंदगी। ये पांचों नाम आप जाने से पहले लिख लेना। जो भगत जी हैं रिकॉर्ड कर लिए इन्होंने, पुराने लोगों से पूछ लेना। ये आपने केवल जपना है, चलते फिरते उठते बैठते जब आपको। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान और संस्कृत भाषा चारों वेद कंठस्थ याद कर रखे, गीता जी को पूरे 18 के 18 अध्याय गोट रखे, और इन्हें कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। तो इसके विषय में कहा है कि ये दिखे थे विद्वान, बड़े संस्कृत बोलनीय, और इनका मोतियाबिंद था अज्ञान रूपी। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंख तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, किसी ने खूब दिखता होगा, और दिखता कुछ नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान और इनका था मोतियाबिंद, अज्ञान था, पूर्ण रूप से अज्ञान था इनके अंदर। सभी हमारे धर्म गुरुओं में हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और ये 600 वर्ष पहले भगवान बता के गए थे। तो पुण्यात्माओं अब समझने में देर नहीं लगेगी। हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब 17 में अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब जो ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा उसमें ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले धन सतगुरु वाले लोग हैं, साडे गुरु जी तो बस सीधा नाम बताते हैं, असि तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। खाक त्रिकुटी में जाते हो, त्रिकुटी का बस बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जाता तो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत। ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे, इसको वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। आप तो पुण्यात्माओं आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार से भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों का हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरु जी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरु जी इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में।
ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे भी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी जब पता चलेगा तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब ये डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको कोई अपने स्वार्थ वश गलत लगता हो, मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है, एक दिन मीठा लगेगा।